किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता लाभार्थियों को मिल भी चुकी है। नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर एक क्लिक किया है। केंद्र की सरकार के द्वारा आपको लोन मिलेगा, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं, पशुपालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर डेयरी खोलना चाहते हैं, दूध डेयरी, तो यहाँ पर पशुपालन अगर आप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सरकार आपको दे रही है आधार कार्ड के माध्यम से, यानी कि गवर्नमेंट सरकार दे रही है आपको आधार कार्ड के माध्यम से लोन, वो भी 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन, वो भी किसी गारंटी के बिना। कोई भी आपको यहाँ पर गारंटर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप पशुपालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर डेयरी खोलना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, पैसों की तंगी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार आपको दे रही है सहायता लोन के रूप में, जिसमें इस लोन आपको मिलेगा। इस लोन में आपको 50% तक की सब्सिडी मिलेगी, आधा लोन आपको माफ़ हो जाएगा। और इस लोन को प्राप्त करने के लिए कोई भी आपको बैंकों के बीच चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्वयं का स्मार्टफोन है, आधार कार्ड है, तो ये घर बैठे भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। डेयरी और पशुपालन के लिए लोन आपको कैसे मिलेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि इसमें आपकी पात्रता क्या होगी, इसमें आपको कितना लोन मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और फॉर्म कहाँ आपको भर के जमा करवाना होगा, फॉर्म कैसे भरना होगा। और इसमें कुछ गलतियाँ हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से जो भाई बहन आवेदन करते हैं उनको लोन नहीं मिलता है, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जिससे आपको बचना है। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। और यहाँ पर ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य का जो यहाँ पर वीडियो बना पाऊँ कि आपके राज्य में लोन की सुविधा क्या है, कैसे मिलेगी। तो ये काम जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर करके बताएं। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि पशुपालन लोन स्कीम आखिर क्या है। और सरकार ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पहल की है, जो कि किसान है, पशुपालक है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को अपने पशुपालन व्यवसाय को विकसित करना, आगे बढ़ाना। पशुपालन लोन स्कीम एक ऐसा महत्वपूर्ण सरकार ने पहल किया है जिसके माध्यम से किसान पशुपालक है जिनको यहाँ पर पैसों की ज़रूरत होती है, वो अपना जैसा कि कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं, नए पशु खरीदना चाहते हैं या फिर जो काम उनके पास पहले से है पशुपालन का उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी के कारण उनका काम रुक चुका है, या फिर वो नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी उनके पास पैसे नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ऐसी कई स्कीमें आ चुकी है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा आपको सहायता दी जाएगी लोन के रूप में, जिससे कि आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि गाय भैंस बकरी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोन लेकर के ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो हाल ही में सरकार ने पशुपालन लोन योजना के तहत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। जैसे कि आप आवेदन करना चाहते तो आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ कि यह फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा, किन को मिलेगा। जैसा कि इस योजना का नाम रहेगा पशुपालन लोन योजना 2025 में से लॉन्च किया है। इसके लाभार्थी कौन कौन से होंगे, यानी कि ये लोन किन किन को मिलेगा। अगर आप एक किसान हैं, पशुपालक है या फिर आम आदमी है, जैसा कि आपको पशुपालन आता है तो ये लोन आप भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान और पशुपालकों को ही मिलेगा, आपको ये काम करना आना चाहिए। जैसा कि पशुपालन है आप करना चाहते हैं, चाहे आप एक किसान हैं, तो ये लोन आप ले सकते हैं। लोन की राशि आपको कितनी मिलेगी, ये लोन राशि है जो कि आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर जैसा कि आप गवर्नमेंट सरकार के स्कीम के माध्यम से अगर आप ये लोन लेंगे तो यहाँ पर आपका ब्याज दर है वो 4 से लेकर के 9% तक रहेगा, जो कि आपके यहाँ पर जैसा कि गवर्नमेंट स्कीम होगी, जैसे कि जो गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है उसके माध्यम से लोन लेंगे तो। और आपका जो लोन की रिपेड की अवधि रहेगी 3 से 7 वर्ष के बीच में ये लोन वापस आप चुका सकते हैं। और सब्सिडी की बात करें तो आपको 25 से 35 या फिर 33% तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आप सही समय पर लोन चुकाते हैं आप तो यहाँ पर आपको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। और भी यहाँ पर सरकार के द्वारा अच्छे समय तक आप जैसे कि सही समय पर वापस लोन चुकाते हैं तो ये और भी फ़ायदे मिलेंगे, कोई भी आपको ऑफर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही समय पर वापस लोन की EMI वो चुकाते रहना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर आपको 25 से 35% तक की सब्सिडी मिलेगी।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेगी। चाहे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर के भी फॉर्म भर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन आप आवेदन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन, दोनों तरीके की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि इस लोन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसान है, उनका जो व्यवसाय है वो यहाँ पर जैसा कि रुक गया है, वो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके पास पैसों की तंगी है, पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट सरकार की सहायता से वो अपना काम शुरू कर सकता है। पशुपालन को बढ़ावा देना ताकि दूध उत्पादन और अन्य पशु उत्पादन उसकी गुणवत्ता में और सुधार आए और यहाँ पर बढ़ोतरी हो, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, तो रोजगार का स्तर बढ़े, इससे यहाँ पर पशुपालन के जरिए। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, पात्रता क्या होगी, इसमें किन किन को ये लोन मिलेगा। कुछ शर्तें हैं या 4 जिससे कि आपको कंप्लीट करनी होगी तभी ये लोन आपको मिलेगा। आप एक भारत के स्थायी नागरिक होना चाहिए। आपकी आयु है वो 18 से 21 वर्ष के बीच में या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम कहे तो आपका जो 18 वर्ष आयु होना चाहिए। और उससे अधिक की बात करें तो 65 वर्ष से अधिक आयु है तो भी लोन नहीं मिलेगा। 65 वर्ष से आपका आयु कम होना चाहिए और 18 वर्ष से आयु आपका अधिक होना चाहिए तो लोन मिलेगा। आप एक किसान है तो आपके पास जैसे कि पशुपालन या फिर किसान है तो आपके पास पर्याप्त भूमि भी होना चाहिए ताकि पशुपालन कर सके, या फिर किराए पर भूमि ले रहे तो उसकी रसीद वगैरह भी होना चाहिए, और आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये काम है जो यहाँ पर इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपको लोन मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास आधार कार्ड जो कि पहचान प्रमाण के रूप में होना चाहिए, पैन कार्ड है, वैकल्पिक दस्तावेज हैं, भूमि से जुड़े डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जमीन का यहाँ पर स्वामित्व प्रमाण पत्र है, या फिर कहीं किराए पर ले रहे तो उसकी रसीद किराए की होना चाहिए। आपकी स्वयं की बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक खाता विवरण है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप जैसा कि आवेदन करना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आय सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि इस आवेदन फॉर्म में लगने वाले, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। और आवेदन की प्रक्रिया, इसमें ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना होगा, तो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन सी स्कीम रहेगी। तो यहाँ पर पशुपालन लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो राज्य या फिर कृषि विभाग का जो पशुपालन विभाग का आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से लोन ले सकते हैं, या फिर आप PMEGP की जो वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट कर सकते हैं। ये आपके ऑनलाइन के रूप में आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाए तो वहाँ पर आपको जो पशुपालन लोन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और जैसा कि आप PMEGP लोन के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो आपको बिजनेस लोन सेलेक्ट करके ये लोन आपको मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपना व्यक्तिगत जानकारी है, बैंक से जुड़ी जानकारी है, बिजनेस से जुड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। अगर आप PMEGP लोन के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं स्कीम है उसके माध्यम से, तो फिर आपका जहाँ पर जैसा कि बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी मांगा जाएगा। तो आपको ये भी बनाना होगा कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, कितना पशुओं की संख्या में, जैसे कि आप 10 पशु खरीदना चाहते हैं, 20 पशु खरीदना चाहते हैं, उसका कुल कितना आपको खर्च आने वाला है, आपके पास चारे की ज़मीन की व्यवस्था है या फिर नहीं। इस प्रकार से आपको पहले बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। और उसके बाद नया पंजीकरण पर क्लिक करके पशुपालन लोन स्कीम का विकल्प सेलेक्ट करें और नया पंजीकरण फॉर्म है वो भर दे। फॉर्म भरने के बाद सही जानकारी भरनी होगी, सभी आवश्यक जानकारी, नाम, पता, जन्मतिथि और डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी, और डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपलोड कर देनी है, जैसा कि आधार कार्ड, भूमि डॉक्यूमेंट है और बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका फोटोकॉपी अपलोड कर देना है और सेलेक्ट होगा उसका, तो यहाँ पर आपको भुगतान कर देना है। और फाइनली सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म को आपको सबमिट करके रसीद है और ट्रैक नंबर है वो प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें, नज़दीकी कृषि कार्यालय या फिर पशुपालन विभाग में जाए, वहाँ से फॉर्म प्राप्त करके फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ यहाँ पर जमा कर दे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो लोन अप्रूवल होगा। इस प्रकार से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आपका लोन का फॉर्म है उसे चेक किया जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है वो सही है, डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आपने दी उसका यहाँ पर बनाए वो सही है, उसको आपको प्रस्तुत करनी होगी, उसको चेक किया जाएगा। लोन स्वीकृति के बाद जो राशि होगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आर्थिक सहायता सरकार से मिलेगी, ब्याज दर में छूट मिलेगी और सरकारी अन्य योजना उसका लाभ मिलेगा, और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की जुड़ी यहाँ पर होगी वो भी साथ में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से कहे तो इसमें बहुत अच्छे आपको फ़ायदे मिलेंगे और आसान प्रोसेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।